भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर और इस वक्त जयपुर के अंदर ये सड़कों पर चलते हुए जा रहे हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। आप देख सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रदर्शन करने का अंदाज है वो थोड़ा अलग है। ये पैदल यात्रा निकाली जा रही है जिसमें हाथ में तिरंगा लेकर तकरीबन 2100 फुट का ये तिरंगा है जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सड़कों पर ये यात्रा निकाली जा रही है। क्या इसमें मांग उनकी है और किस विषय को लेकर ये तमाम सैनिक जो है सड़कों पर उतरे हैं, इसके लिए तमाम लोगों से हम जानेंगे कि वो आखिर क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या विषय है, कौन से विषय पर को लेकर आज जो है सड़कों पर उतरना पड़ा है? सर, हम लोग पिछले 1 साल से संघर्षरत है। हमारा जो पुनर्वास की व्यवस्था है उसको जातियों में बांट के टुकड़े टुकड़े कर दिया सैनिकों को, ना केवल राजस्थान में बल्कि सरहदों पे बांट दिया इस सरकार ने। हम चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं सरकार की तरफ। छठा हमारा ये रैली है, कोई हमसे बात करने तक नहीं आता है। हमारा सैनिक जातियों में बांट दिया है, हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। वही आवाज आज हम सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए रैली लेके आए हैं। हमारे पुनर्वास को ना हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देंगे और ना हम जातियों में बटेंगे। हमारा खान पान रहन सहन, हमारा एक दूसरे का जो सैनिक जो सरहद पे जिस जज्बे के साथ लड़ता है वो किसी जाति का धर्म का नहीं होता, वो देश का सैनिक होता है। ये झंडा कितना फुट का है? जहाँ तक आप देख सकते हैं 2100 फीट का ये झंडा है और इसको हमारी संख्या के हिसाब से अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुनी, तो हम इसको और भी बढ़ाएंगे। ये रैली यादगार रहेगी राजस्थान के इतिहास में और देश के इतिहास में कि सैनिकों के साथ ये हो क्या रहा है। आप जातियों में बांट दोगे, एक दिन का नोटिस आप सैनिकों से बात करना भी पसंद नहीं करते। संक्षिप्त में बताइए कि क्या मुख्य मांगे हैं सरल शब्दों के अंदर, ताकि दर्शकों को भी समझ में आ सके और सरकार भी उस बात को समझ सके। हमारी मुख्य मांगे हैं, जो हमारा आरक्षण है 12.5%, उस आरक्षण को सरकार ने जातियों के हिसाब से विभाजित कर दिया है। ये सबसे हमारी मुख्य मांग है और इसको हम लेके रहेंगे। और पूरे राजस्थान के सैनिक हम सब एक हैं और हम हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम इस आरक्षण को वापस लेके रखेंगे। ये हमारे बुजुर्गों ने और हमारे को हमारे हक के लिए मिला है। एक सैनिक बॉर्डर के ऊपर बड़ी मुश्किल से किस स्थिति के अंदर अपना समय गुजारता है, देश की सेवा करता है। ये किसी ने हमें कोई भीख में नहीं दिया आरक्षण। अगर दिया है तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये वापस क्यों लिया गया, और अगर लिया गया है तो ये दिया क्यों गया। अगर ये हम वापस लेके रहेंगे, मेरी यही बात है। तो मुख्य मांग खास तौर से ये नज़र आ रही है कि जो भूतपूर्व सैनिकों का जातियों के आधार पर जो आरक्षण को ना बांटा जाए, ये मांग जो है इनकी मुख्य तौर पर निकल कर आ रही है। और भी जानकारी यहाँ से लोगों से लेना चाहेंगे। और इसके अलावा कौन सी मुख्य मांग? इसके अलावा हमारी मुख्य मांग ये है कि हमने रीट लेवल 1 में सुप्रीम कोर्ट में SLP लगी हुई है, उस SLP को वापस लिया जाए और हमारे को रीट लेवल 1 में ज्वाइनिंग दी जाए। पिछले रीट लेवल 2017 से हमारे कैंडिडेटों को वेटिंग में रखा गया है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और हमने UI पचमढ़ी से एक कोर्स किया है जो कि रीट लेवल 1 या JBT के समकक्ष है, उसको मान्यता दी जाए। और सरकार से यही निवेदन है कि हमारे को जल्दी से जल्दी L1 में ज्वाइनिंग दी जाए। कितने लोग अप्रोक्स यहाँ पर एकत्रित होकर ये झंडे की रैली के अंदर शामिल हुए हैं वर्तमान? तकरीबन 2000 के आसपास नपरी है। और ये रैली कहाँ से निकल कर आ रही है और कहाँ जाने वाली है आगे? ये शहीद स्मारक से शुरू हुई है और स्मारक से लेकर वापस वही खत्म, वापस शिविर लाइन होते हुए वापस शहीद स्मारक पे ही खत्म होगी। मुख्य जो अभी मांगे हैं, अगर सरकार ने पूरी नहीं की तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि लगातार मांग तो आप पहले भी उठा रहे हैं, अब भी उठा रहे हैं और अभी भी लगातार आप देख सकते हैं रैली के माध्यम से अपनी मांग को मनवाने के प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचे। अगर अब भी सरकार बात नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अगर सरकार हमारी बात अभी नहीं मानती है तो हमारा ये मामला कंटिन्यू रहेगा जब तक सरकार हमारी बातें ये और सात सूत्रीय मांगे मान ले। हम सरकार के पास 24 अक्टूबर के बाद लगातार हमारी ये जातों में बांटने वाला जो मैटर है उसको सुलझाने के लिए
हर दूसरे चौथे दिन, हफ्ते 15 दिन में मिलते आए हैं और मीटिंग, और अब हमारा यही है कि आचार संहिता से पहले अगर हमारी ये मांगे मान लेते हैं, और कल हमारी सैनिकों की कैबिनेट बैठक भी है, अगर उसमें हमारे सैनिक मंत्रालय के मंत्री और सीएम साहब और गवर्नर साहब के साथ बैठ के अगर इस मांगों को मानते हैं और हमें सुझाव देते हैं तो हम इस धरने को थोड़ा स्थगित करेंगे या ढिलाई देंगे। इवन अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हमारे ऊपर, अगर 50% भी अमल नहीं करते हैं तो 100% हम इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें एक ही मैटर नहीं है, बहुत सारे मैटर ऐसे हैं। 7 सूत्र की मांगों में कम से कम 5 या 6 सूत्र भी मानते हैं तभी हमें रिलैक्स मिलेगा। इसमें सर्विस से संबंधित बहुत सारे मैटर है। SLP सरकार के आगे हम 10 बार जा चुके हैं, सरकार ने बोला, आश्वासन दिया कि हम आपके SLP विड्रॉल कर लेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ 183 लोगों को ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन सरकार ने अभी तक ज्वाइनिंग तक नहीं दी है और सरकार जहां भी जा रही तो पे बांट रही है। 33 डिस्ट्रिक्ट से 52 डिस्ट्रिक्ट बना सकती है, तो क्या 183 फौजियों को लीगल तरीके से नौकरी नहीं दे सकती? तो मैं सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ, आज इस तिरंगे के नीचे हम सैकड़ों लोग रैली निकाल रहे हैं, जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें भी वो खेद है, लेकिन हमारी हक की मांगे हैं, जायज़ मांगे, उनको मांगो, टाइम से मानो और आचार संहिता से पहले हमारे को सुव्यवस्थित रास्ते। आचार संहिता से पहले मांगों को नहीं माना गया तो विधानसभा चुनावों के अंदर सरकार को इसके बारे में बहुत अच्छे से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हमारा चैलेंज है सरकार को, और कांग्रेस सरकार कभी नहीं आ सकती अगर इसको नहीं मानती है तो। ये मांगे जो है ना, ये मांगे कोई हमारी नई मांगे नहीं है, ये पहले से होते आई है। जो बुजुर्गों ने इसको बनाया है, जो हमारा हक था, ये हक बीच में से हमारे को हाथ में जो निवाला दे के सरकार जो छीनने का काम करी ना, हम उसे वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी कि आज के जो 50 साल पहले जो शहीद हुए तो उनको पुनर्वास के लिए जो कोटा दिया गया था, वो कोटा अभी सरकार ने छीन के जातियों में बांट दिया। एक तरफ सरकार बोल रही कि आप कोई भी लोअर कास्ट के लोग से आप शादी करो और वो आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, वो उसको बराबर करना चाह रही है, और एक हमारे ही वोट बैंक के आधार पे बोल रहे हैं कि आप SC ST OBC जनरल और ये अलग अलग करके सरकार उसको वापस कर रही है। हमारी जो भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो SLP लगी हुई है, उससे हमारे यंगस्टर्स जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, RS की और फर्स्ट ग्रेड की, इनकी जब तक उसका वो जब तक SLP नहीं उठाती है सरकार, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को सफ़र करना पड़ रहा है। हमारे आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन है कि आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ और SLP का जल्दी से जल्दी डिसीजन करके हमारे भूतपूर्व सैनिकों को न्याय मिले। तो भूतपूर्व सैनिकों का सरकार को सीधी चुनौती नजर आ रही है। यहाँ पर 2100 फुट का ये झंडा तिरंगा हाथ में लेकर तमाम भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए और सरकार को चेताने के लिए। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वोट की चोट देने के लिए भूतपूर्व सैनिक तैयार हैं। और अब ये रेला शहीद स्मारक पर वापस लौट रहा है। कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसमें क्या फैसला निकल कर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। सरकार इनकी बात को कितनी सहमति से, कितने हद तक और इनकी बात को कितने मुख्य रूप से उठाती है ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।